अंशुल, आपने कुछ देर पहले सुना प्रेम शुक्ला जी को, उनका ये कहना कि इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग निकल रहे हैं तो उनका जो काडर है वो बहुत डेडिकेटेड काडर है, इस वजह से और ये सत्ता के पक्ष में है जो इतनी बड़ी संख्या में लोग लाइन लगाकर वोट कर रहे हैं। तो आपको क्या नुकसान होने वाला है? मुझे लगता है कि सुमेरा जी, मुझे लगता है कि बिहार की जनता बोल चुकी है, आवाम ने फैसला वो कर चुकी है। ये निश्चित ये चुनाव हमारे पक्ष में है, ये चरण भी हमारे पक्ष में है। और इसकी एक वजह है, आपने जातीयता की बात की। यह हकीकत है कि बिहार जात पात के जकड़ में है और एक जाति मुक्त बिहार की अगर बात करें तो जन्नत की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन एक बदलाव तो इस चुनाव में मैंने जरूर देखा है। मैं मुजफ्फरपुर में भी घूमा हूं, जो बाढ़ मुतासिर इलाके हैं, वहां पर मैंने बहुत सारी रैलियां और मीटिंग्स अटेंड की हैं। वहां पर मैंने एक देखा है कि एक मुद्दा जो इस चुनाव में चीर कर सामने आ रहा है वो बेरोजगारी का। एक नौजवान ने भी बेरोजगारी की बात की, कई लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। महागठबंधन ने बेरोजगारी का मुद्दा इस चुनाव में उठाया है। अंशुल, लोग विकास के मुद्दे की बात भी कर रहे हैं, महिला सुरक्षा के मुद्दे की बात भी कर रहे हैं, कानून व्यवस्था के मुद्दे की बात भी कर रहे हैं। वो जरूर है कि चुनावी दलों ने बेरोजगारी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है, उसे बहुत लोगों ने पसंद भी किया है, लेकिन बाकी और तमाम मुद्दे भी हैं। वो अगर उस पर बात करेंगे लोग तो फिर क्या वहां पर आपको नुकसान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं कह रहा कि और मुद्दे नहीं हैं, बल्कि हमारा जो बदलाव पत्र है, हमारा संकल्प पत्र है, उसमें हमने सारे मुद्दों की बात की है। अपराध की बात की है, शिक्षा की बात की है, हमने चिकित्सा की बात की है, स्वास्थ्य की बात की है, किसानों की समस्याओं की बात की है, मंडियों की निजीकरण की बात की है। प्रेम शुक्ला जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं वापस। प्रेम शुक्ला जी, मेरा वापस आपसे सवाल ये है कि ये जो इलाके हैं, इसमें पिछली बार के चुनाव में चलिए अलग तरह के समीकरण थे, जेडीयू और आरजेडी साथ में थे, कांग्रेस पार्टी भी साथ में थी, उनका गठबंधन था, आप अलग चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन आपको उतनी सीटें नहीं मिली थी। इस इलाके को में काफी बड़ी संख्या में 24 से 25 सीटें हैं जो सीमांचल की सीटें हैं, जिन्हें माना जाता है कि वो आरजेडी के पक्ष में जा सकती हैं या उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उनका वोट बेस मान सकते हैं। तो क्या उनका वोटर बेस जो है वो बड़ी संख्या में बाहर निकल रहा है मतदान करने के लिए? क्या इसको इस तरह से देख सकते हैं आप? देखिए पिछली बार क्या था कि वहां पर सामाजिक समीकरण, चूंकि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी एक तरफ होकर चुनाव लड़ रहे थे, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस के कारण सामाजिक समीकरण उनके पक्ष में था। इस बार सामाजिक समीकरण चूंकि जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, वीआईपी और हम एक तरफ हैं, तो ऐसे में सामाजिक समीकरण हमारे पक्ष में है। इसका लाभ स्वाभाविक तौर पर, सामाजिक समीकरण हमारे पक्ष में होने का लाभ एनडीए को मिलना स्वाभाविक है। ये इसका परिणाम आपको दिखाई देगा। और जहां तक जैसे महिलाएं बड़े पैमाने पर निकली हैं, तो महिलाओं में आदरणीय नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता जबरदस्त है, उसका लाभ जो है हमारी पार्टी को होगा। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।